मित्रों नमस्कार प्रणाम। सभी के भीतर बैठे परमात्मा को नमन। मित्रों, महाकुंभ की इस बेला में जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हर पल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। स्टीव जॉब्स जब भी सुबह उठते थे दर्पण देखते थे और सोचते थे कि आज यदि मैं इसी पल मर जाऊं तो मुझे क्या है जो सबसे ज़रूरी है वह कर लेना चाहिए। इसलिए प्रतिदिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते थे। कृष्ण का जीवन हर पल आनंदित होता था। आज उनकी कथाएं हम सुनते हैं तो उसका कारण यही है कि उन्होंने हर पल को आनंद पूर्वक जिया। एक कहानी बना दी है पूरे मानव इतिहास के लिए जिसको हम सुनना पसंद करते हैं। हर पल उन्होंने जीवन को प्रासंगिक बनाया। जीवन दर्शन हर युग में, आजकल बीते हुए युग में हमेशा प्रासंगिक रहेगा। हम तय करें कि हम हमेशा आनंद में जिएंगे, चाहे कितना भी दुख हो, लेकिन हम आज यह तय कर लें कि हम आज तो आनंद में जी कर रहेंगे तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते हैं। अच्छा रहना सिर्फ आध्यात्मिक आवश्यकता नहीं है बल्कि सामाजिक संतुलन के लिए भी ये अत्यंत आवश्यक है। यदि आप अच्छे रहते हैं, दूसरों से अच्छे रहते हैं तो जीवन संतुलित होता है, सामाजिक जीवन संतुलित होता है, सामाजिक समरसता बनी रहती है, सब सामाजिक व्यवस्था अच्छी तरह कार्य करती है, समाज में उन्नति होती है, देश का विकास होता है। प्रत्येक कार्य को आनंद लेकर करें, जल्दबाजी न करें। जल्दबाजी से कार्य बिगड़ते हैं, इसलिए विद्वान कभी भी शीघ्रता नहीं करते। शीघ्र कार्य शुरू कर देते हैं लेकिन उसे हड़बड़ी में कभी अंत नहीं करते हैं। आज एआई का दौर है, लेकिन एआई वही बताता है जो मनुष्य से वह सीखता है, लेकिन मनुष्य वह सीख सकता है जो परमात्मा ने जाना है। वह परमात्मा से ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य जाति को देता है। इसलिए मनुष्य अभी भी कंप्यूटर से आगे है। इसलिए मनुष्य से आगे कंप्यूटर कभी नहीं निकल सकता है। मनुष्य जो भी खोज करेगा वे खोजें उससे पीछे ही रहेगी, जैसे हम परमात्मा से पीछे रहेंगे। मनुष्य मृत्यु के बाद क्या होता है हमेशा सोचता है। वैज्ञानिकों ने भी अब मान लिया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को दूसरी दुनिया में ले जाता है फेरीमैन। मृत्यु के बाद आत्माएं कहाँ जाती है किसी ने नहीं देखा। हालांकि मान्यताओं में अलग अलग दावे हैं कि मसलन प्राचीन यूनानी लोग मानते थे कि जब कोई मर जाता है तो चेरोन नामक फेरीमैन नाविक उसकी आत्मा को दूसरी दुनिया में ले जाता है। अब ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने हमारे दिमाग में मौजूद उस विशेष रसायन की खोज की है जो मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा को दूसरी दुनिया में पहुंचाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि साइकेडेलिक न्यूरोकेमिकल मतिभ्रम पैदा करने वाला एक पदार्थ होता है जो मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर दूसरी दुनिया में ले जाता है। इन अणुओं को DMT कहा जाता है और यह प्राकृतिक रूप से पौधों, जानवरों और मानव मस्तिष्क में भी पाए जाते हैं। इनके सेवन से व्यक्ति को मतिभ्रम होने लगता है और ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगती है और सुनाई देने लगती है के सेवन से ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगती है जो वास्तव में होती नहीं है। मृत्यु के समय रसायन से बढ़ जाता है दिमाग। शोध के दौरान पाया गया कि निकट मृत्यु अनुभवों को महसूस करने वाले लोग और शोक के लिए DMT का सेवन करने वाले लोगों के अनुभवों में समानताएं हैं। यह दर्शाता है कि मृत्यु से पहले हमारा दिमाग अपने आप को इस रसायन से भर लेता है। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर डेविड ल्यूक ने बताया कि इसके प्रमाण अभी सिर्फ जानवरों में देखे गए हैं, लेकिन अनुमान यह है कि यह मनुष्य में भी सफल होगा। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के शोधकर्ताओं को इस बात के संकेत मिले हैं कि निकट मृत्यु अनुभवों के समय व्यक्ति को जो भी मृत्यु भ्रम होता है उसके लिए DMT मस्तिष्क में पाए जाने वाला एक रसायन जिम्मेदार है। इसमें व्यक्ति को दिवंगत प्रियजन दिखाई देने लगते हैं तो किसी को स्वर्ग दिखाई देते हैं, किसी को देवदूत दिखाई देते हैं और भगवान की आवाज़ सुनाई देती है। वैज्ञानिकों ने अभी यह चूहों पर शोध किया है और इस रसायन का पता लगते ही अब मनुष्य पर प्रयोग करने की तैयारी है। हम देखते हैं कि मनुष्य जब मरता है तो वह बेहोशी में चला जाता है, एक मति भ्रम उत्पन्न हो जाता है और उसमें तरह तरह की आत्माएं नजर आती है, दिव्य आत्माएं नजर आती है, यमराज नजर आते हैं, जो भी उसके धर्म के देवदूत हैं वे नजर आते हैं। तो उसका कारण यही है, जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं, कि एक रसायन उत्पन्न होता है जो मतिभ्रम उत्पन्न करता है और हमें वे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जो सामान्यतः नहीं दिखाई देती। उस पदार्थ जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है उसको खाने पर भी वैसा ही प्रभाव होता है जैसा मृत्यु के समय दिखाई देता है। हमको अपने पूर्व जन्म, पूरे जीवन की यात्रा, जीवन की रील नज़र आती है, तो उसका कारण वह रसायन है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। इस पर अभी और शोध बाकी है, लेकिन हमारे वेद शास्त्रों में
महाकुंभ की इस बेला में ऋषि मुनियों ने जो जाना है वह पहले से ही बताया गया है कि मनुष्य को मति भ्रम होता है, इसलिए उसे ध्यान करना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, दृष्टा बनना चाहिए, ताकि मृत्यु के समय में भी वह जागा हुआ रहे, ताकि उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। मृत्यु के समय मति भ्रम होना, बेहोशी होना ही उसके पुनर्जन्म का कारण है, ऐसा हमारे ऋषि मुनि बनाते हैं। जो मृत्यु के समय जाग जाता है, उस समय भी जागा रहता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।